मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठूक के कहता हूँ जो नुपुर शर्मा की गजल लाएगा Who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये कर दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम। तुम मरो, इधर तुम्हारे आका की शाह के ऊपर जो सवाल उठा दिए, देखो क्या क्या दुनिया में गोलियां खाई है। दूर से दूर तक कहीं लग रहा है आपको इस शख्स की ज़ुबान से कि ये जो नशे में बोल रहा है और ख़ुद को दरगाह का, और वो भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का खादिम बता रहा है सलमान चिश्ती। इसकी वीडियो जब से वायरल हुई उसके बाद से ही पुलिस पीछे लग गई थी गिरफ़्तारी के लिए। अपने आप को दरगाह का खादिम बताने वाला क्या कोई ऐसा होता है, या किसी दरगाह का कोई सज्जादा नशी? अभी कुछ दिन ही गुज़रे हैं उदयपुर की उस घटना को जिसकी पूरा देश, पूरी दुनिया निंदा कर रही है। जिस तरह से रियाज अत्तारी ने और गौस मोहम्मद ने कन्हैया लाल का कत्ल किया, नुपुर शर्मा को जिसको कि गुस्ताख़ रसूल बताते हुए खुले तौर पर इन्होंने कहा कि अब हम नहीं बख्शेंगे, एक वीडियो जारी की थी। मैंने कहा ना, कुछ ही दिन गुजरे हैं और अब अपने आप को ये खादिम बता रहा जो शख्स आप सलमान चिश्ती सुन रहे हैं। हालांकि इसकी अजमेर पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तारी की जा चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए, नुपुर शर्मा की गर्दन को कलम करने यानी उसको जान से मारने, उसकी हत्या करने की बात कही है, इसको लेकर के दरगाह ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी सज्जादा नशी हैं, जो वहाँ की तीनों कमेटियाँ हैं, उन्होंने खुले तौर पर इससे पल्ला झाड़ लिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कहना है इस मामले पर दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान का। एक बार उन्हें सुनिए। ये जो बयान उसने दिया है ये उसका अपना ज़ाती बयान है। दरगाह से संबंधित 3 जमातें हैं। एक जमात को कहते हैं खुद्दाम साहबान, जिनका कार्य है आने वाले यात्रियों को दर्शन कराना, ज़ियारत कराना और उनको तबरुकात से नवाजना। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 9 मेंबर्स की कमेटी है, दरगाह कमेटी। उसका एक नाजिम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो IAS रैंक का होता है। तीसरा जो है स्पिरिचुअल साइड के अंदर दरगाह दीवान, जो ख्वाजा साहब का वंशज है, जो भी वंशज होगा एल्डेस्ट सन की उसमें वो गद्दी के ऊपर रहेगा, उसको दरगाह दीवान कहा जाता है। दरगाह दीवान लक़ब है, असल पार्ट जो है सज्जादा नशीन है। तो ये तीनों जमातें जो दरगाह से संबंधित हैं, उनमें से किसी का ये वर्शन नहीं है, ये उसका अपना इंडिविजुअल वर्शन है। अब वो उसके अंदर कुछ भी बक सकता है, लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। तालिबानी सोच इसलिए नहीं आने देंगे कि इससे इस्लाम के ऊपर एक तमाचा है। ये तालिबान, इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि तालिबान जिस तरह चाहे उस तरह से जो है अपने गले काट दें किसी इनोसेंट आदमी के, नाबालिग के। जबकि हमारा कुरान शरीफ, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि रूए ज़मीन के ऊपर अगर किसी एक मासूम बच्चे तक का कत्ल हुआ तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। लेकिन आज क्या है, क्या हो रहा है? ये नफरत की आग कहाँ से आई? ये तालिबानी नफरत है। अब तालिबानी को कौन प्रमोट कर रहा है ये आप भी जानते हैं, अंकल साम है वो उनका नाम। इसका सोल्यूशन मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कई प्रकार की एजेंसी हैं, CID है, CBI है, IB है, रॉ है, इसके अलावा और दूसरे विंग्स हैं। उनसे पूरे इंडिया के अंदर ये सर्वे करवाएं कि एक्चुअल में धर्म गुरु कौन कौन है। उनको हर धर्म के हिसाब से चुन करके उनकी एक कमेटी फॉर्म की जाए और उस कमेटी को नेशनल लेवल के ऊपर मीटिंगें कॉल की जाए उसके जरिए, और ये पूछा जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है आपके उसमें, ये प्रधानमंत्री के अधीन होनी चाहिए। इससे क्या है कि हर आदमी को, हर धर्म के लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। तो सुना आपने, ये थे
दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सलमान चिश्ती का जो ख़ुद को खादिम कह रहा है, इसका दरगाह की तीनों में से किसी कमेटी से भी कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, क्योंकि इस्लाम और ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी तालीमात में कहीं भी जो आतंकवाद है या दहशतगर्दी है या कत्ल गारत है उसको नहीं बताया या सिखाया गया है। इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो दरगाह की दूसरी खादिमों की कमेटी है, ये अब उनको भी फ़ैसला करना है कि इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ आपको बताना चाहता हूँ कि सलमान चिश्ती की गिरफ़्तारी की जा चुकी है। राजस्थान पुलिस ने कल देर रात ही सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया। आज सुबह 8:30 के आसपास का ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ANI का, उसमें साफ तौर पर लिखा है पुलिस की तरफ से कि अजमेर पुलिस ने सलमान चिश्ती को, जो कि खादिम अजमेर दरगाह का बता रहा है, उसको आखिरी रात यानी जो रात गुजरी है उसमें गिरफ़्तार किया, क्योंकि उसने नुपुर शर्मा को लेकर जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, जो भड़काऊ भाषण दिया या गर्दन कलम करने की बात की, वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट विकास सांगवान की तरफ से ये स्टेटमेंट सुबह ही ट्विटर के ज़रिए दी गई है। अजमेर पुलिस के मुताबिक सलमान चिश्ती एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। इसके अलावा जिस वक्त इसकी गिरफ़्तारी हुई है तब ये अपने घर पर ही अजमेर में मौजूद था। खुदाम ख्वाजा साहिबान, कल रात को भी गुलाम किबरिया साहब, हाजी कलीमुद्दीन साहब, तारिक साहब और मैं बैठे थे। मैंने और किबरिया साहब ने एक बयान जारी किया था, क्योंकि अंजुमन सैयद ज़ातखान खुदाम ख्वाजा सैयद ज़ातखान की नुमाइंदा जमात है। कोई भी दरगाह शरीफ से या अपने घर में बैठ के गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी किस्म की भी वायलेंस को प्रीच नहीं करेगा, किसी किस्म के इस किस्म का बेहुदा बयान जारी नहीं करेगा जिससे देश का कम्युनल वातावरण खराब हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जाती जिम्मेदारी होगी, वो जानेगा, पुलिस जानेगी। हम पर किसी किस्म का कोई दबाव बनाने की कोशिश ना करें। और जो खुदाम ख्वाजा साहब के ग्रुप एडमिन है, इस चीज़ को देखें कि ये चीज़ आगे ना जाए। इसी मामले पर पत्रकारों के सवालात का सरवर चिश्ती ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए ज़रा। देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो घर की से हो रहा है और वो अपने आप को खुद हिस्ट्री शीटर कह रहा है एंड ही इज ड्रग एडिक्ट। और हम इस एक्ट को की सख्त तरीन लफ्जों में निंदा करते हैं। मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ातखान दरगाह शरीफ अजमेर, जो हेरिडिटरी खादिम्स की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक जिम्मेदार पोस्ट पे रह के बात कर रहा हूं कि उसका ये बयान उसका जाती है, जो ना कि दरगाह शरीफ से दिया गया है और अपनी जाती कैपेसिटी में दिया गया है उसकी। और उसने अपने आप को खुद हिस्ट्री शीटर कहा, इस ड्रग एडिक्ट। और इस जो बयान दिया है, हम इसकी सख्त अल्फाजों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, मजहबी हमआहंगी का प्रतीक है। कंपोजिट कल्चर प्लुरलिस्टिक सोसाइटी के नॉर्म्स को एड्रेस करता है। सेकुलरिज्म यहाँ प्रैक्टिस की जाती है और डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। यहाँ हर मजहब व मिल्लत मसलक धर्म के लोग आते हैं, यहाँ रूहानी फैज़ पाते हैं। ये सूफिज्म का, स्पिरिचुअलिज्म का एक एपी सेंटर है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। कम अज कम बराए करम जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से इसको जोड़ा है, इसको जोड़ के ना देखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का जो एक गुरूर है, एक उसका जो लेगेसी है, वो ये है कि ये इंडिया को सांप्रदायिक सौहार्द को, मजहबी हमआहंगी को, भाईचारगी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत को प्रमोट करता है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, नुपुर शर्मा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से लताड़ा है कि वो हर चीज की जिम्मेदार है, उदयपुर में किलिंग की भी, और टीवी पे आके माफी मांगे। अफसोस की बात है कि आज तक वो अरेस्ट नहीं हुई। और उससे भी अफसोस की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वजीर आजम साहब जनाब मोदी साहब की तरफ से आज तक इस पे कोई लफ्ज नहीं बोला गया है। हमसे तो बात की जाती है शांति की अपील की, बराए करम वो भी आकर शांति की अपील कर दें, सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर दें, क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। उनकी खामोशी
बहुत सारे सवाल या निशान पैदा करती है। सुना आपने, तो सरवर चिश्ती भी साफ तौर पर इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अंजुमन सैयद ज़ादगान दरगाह शरीफ अजमेर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक ड्रग एडिक्ट है, यानी नशे का आदी है और अपने घर पर बैठकर बोल रहा है, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की का जो एक गुरूर है, ये एक लीगेसी है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरह के मज़ाहिब के लोग अक़ीदत रखते हैं और दरगाह पर आकर के खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की जो कौमी यकजहती की बात है या फिर उसके अलावा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर आने वाले तमाम जो ज़ायरीन हैं उनको एक नज़र से ही देखा जाता है और किसी भी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना या फ़रोग़ देना ये दरगाह के उसूलों में से या ख्वाजा साहब के उसूलों में से कहीं तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये शख्स जो अपने आप को हिस्ट्री शीटर कह रहा है, सलमान चिश्ती, किसी भी दरगाह की कमेटी से या किसी मेंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद आज सलमान चिश्ती को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद फिर रिमांड पर ले लिया गया है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।